नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचि श्री। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव अब बहुत ही नज़दीक है, तो आज हमारे साथ इसी विषय में बात करने के लिए है माध्यमिक शिक्षा संघ के शिक्षक। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर अब की वोट करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वो इस वर्तमान सरकार से वो खुश है, उनके कार्यों से खुश हैं। तो उनसे जानेंगे। तो आइए जानते हैं और आपको भी बताते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं अनुज पांडे जी, जो मंडल मंत्री हैं, और अभी है हमारे साथ जिला अध्यक्ष जिनका नाम है राम प्रकाश पांडे जी, और हमारे साथ हैं जिला मंत्री जगदीश प्रसाद जी। तो ऐसे ही वहाँ सब कुछ टीचर हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस चुनाव में जो शिक्षक है वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। देखिए, शिक्षक पुरानी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे हम वित्त विहीन कहते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा और उनके जीवन यापन का मुद्दा है, उनको कुछ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त एक मुद्दा सबसे बड़ा शिक्षकों का ये है कि जब से ये सरकार आई है, नई उपलब्धियां देने के जगह जो पहले से हमें प्राप्त हैं एक एक कर छीन रहे हैं। इसलिए शिक्षक बहुत दुखी है और बहुत भय के माहौल में जी रहा है। तो सर, आप बताइए कि इस चुनाव में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। शिक्षक केवल पुरानी पेंशन चाहता है। हाँ, पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक धरना प्रदर्शन सब कुछ किया, मगर अभी सरकार इस पर कोई कुछ किया नहीं। तो सर, आप बताइए कि इस चुनाव में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। देखिए, शिक्षक के इस चुनाव में शिक्षक की एक महती भूमिका रहेगी। शिक्षक ने जैसे जो पद हैं, सरकारी पद हैं, उन पदों को निरंतर खत्म किया जा रहा है, नए पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। और पेंशन का मुद्दा जो है, सांसद विधायक एक दिन का भी अगर कोई विधायक हो गया तो पेंशन उसको चाहिए, लेकिन जो 60 साल की अवधि तक जो सेवारत है, सेवा कर रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो सरकारी कर्मचारी तो लामबंद है सरकार के विरोध में। इस बार सरकार के विरोध में सरकारी कर्मचारी अपना मत देगा। धन्यवाद। सर, अगर पेंशन की बात करें तो जो पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो वो हर कर्मचारी की वो तो समस्या है, लेकिन इस पे सिर्फ शिक्षक की बात उठाता है। तो इस पे बताइए, आप क्या कहेंगे। देखिए, वो बात ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कहने वाली है। शिक्षक क्योंकि केवल वेतन और पेंशन पर अपना जीवन यापन करता है, अन्य कर्मचारी भी उठाते हैं मांग। ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा कि वो नहीं उठाते, सब उठाते हैं। और सब हमारे साथ शिक्षक कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वो भी मांग उठाते हैं, लगातार संघर्षरत हैं। शिक्षक संख्या में ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसलिए ज़्यादा दिखते हैं। तो सर, आप बताइए कि एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है। सांसद की जिम्मेदारी तो बहुत है। अपने नगर का विकास करे, जहाँ से वो चुन के आता है। उसकी सबसे पहली यही है कि ज़रूरत, पहले वो शिक्षा पे ध्यान दे, दूसरा चिकित्सा पे ध्यान दे, तीसरा रोज़गार परख होना चाहिए। जो भी जहाँ से भी प्रयागराज से यदि चुना जाता है, इलाहाबाद से, तो वो फूलपुर से सांसद चुना जाता है, वो है तो इलाहाबाद ही जनपद। किंतु इन लोगों की कोई बहुत अच्छी भूमिका नहीं रही है सरकार की। हम थोड़ा सा ये पेंशन से इतर होकर आपको बता रहे हैं। इस गवर्नमेंट की उपलब्धियां, इसके पहले जब सरकार थी, उसके पहले हम लोगों को ये आपके 2 बच्चों फैमिली प्लानिंग का वो मिलता था, प्रोत्साहन भत्ता जिसको कहा जाता है, वो मिलता था। वो भी सरकार ने बंद कर दिया 2019 में, और 19 अगस्त को। जबकि प्रधानमंत्री ने हमारे कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी जी ने, कि हम जो जिनके 2 बच्चे हैं वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और योगी जी ने उसी को 19 अगस्त को 19 में ख़त्म कर दिया। इसी तरह से एक छोटा भत्ता हमको मिलता था, सिटी अलाउंस मिलता था, वो भी भत्ता बंद कर दिया। तो भाई शिक्षक जाए कहाँ। नए शिक्षक साथियों की, हम तो पुरानी पेंशन में हैं, किंतु नए शिक्षक साथी जो हमारे छोटे भाई हैं, आ रहे हैं 2005, 1 अप्रैल 2005 के बाद, उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो उनके बुढ़ापे की लाठी क्या होगी। क्या है सरकार की, क्या है भाई। यदि सरकार हमें चाहती है तो जब हमारा अधिकार ही छीन लेगी, पेंशन ही छीन लेगी, सारी चीज़ें छीनती चली जा रही है। फैमिली प्लानिंग छीन लिया, आपके प्रोत्साहन भत्ता छीन लिया, आपका वो सब छीनती चली जा रही। हम किस वजह पे उनको वोट दें। और जो सरकार यदि शिक्षा और चिकित्सा और रोज़गार यदि तीनों नील है, तो वो सरकार बहुत अच्छी सरकार नहीं कही जाएगी। हम लोग सब शिक्षक साथी, माननीय ओम प्रकाश शर्मा का गुट, माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय, सब हम लोग उनके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। तो सर, इधर देखा जाए तो विद्यालय और महाविद्यालय बंद होने के कगार पे है। तो सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि विद्यालय और महाविद्यालय बंद होने की कगार पे हैं। सरकार सरकारी विद्यालयों को बंद करने की
कुचेष्टा कर रही है। जी षड्यंत्र के तहत इनको हतोत्साहित करके और विद्यालयों को बंद करने की साजिश सरकार कर तो रही सर ये बताइए इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? है। अरे शिक्षा, बेरोजगारी, पेंशन, जी चिकित्सा, ये सब मुद्दे रहेंगे। तो सर आप बताइए कि इस चुनाव में शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इस चुनाव में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। जी हम लोग आज चुनाव आया है, इसके पहले से हम लोग आंदोलित हैं अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें पुरानी पेंशन और जैसा कि अभी मंडलीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे वित्तविहीन के साथी जो एक पैसा नहीं पा रहे हैं, प्रबंधक के कृपा पर निर्भर हैं, उनको जो कुछ मिल जा रहा है उसी से जीवन यापन कर। सरकार से बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी ने विधान परिषद में, सड़क पर, सदन में कई बार ये मामला उठाया, लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो सभी शिक्षक लामबंद होकर के इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। तो सर आप बताइए कि इस बार बीजेपी रिटर्न करेगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अब इस विषय में हम अपना मत देते हैं कि सरकार शिक्षकों की अवहेलना कर रही है। जी पेंशन, स्वास्थ्य की सुविधा, यह सब इन चीज़ों पर सरकार हम सब के साथ खड़ी नहीं रहे। जी यही जब विपक्ष में होती है तो शिक्षकों कर्मचारियों के साथ खड़ी होती है, लेटर लिखती है, संसद में लेटर लिखती है, आवाज़ उठाती है। लेकिन यही जब सत्ता में आती है तो हम लोगों के खिलाफ कार्य करना शुरू कर जी। देती है। तो ये बताइए कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो इतना फीका क्यों है? आम मतदाता डरा हुआ है, जी शांत है, जैसा लोग कहते हैं कोई चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है, जान लीजिए। कोई खुल के बात नहीं करता, डरता है सरकार के खिलाफ बोलने से। जी अब हो सकता है ये जान लीजिए कि आम जनमानस की आवाज़ कुछ बदलाव चाहती है, बदलाव करेगी और आम आदमी की समस्याओं को दूर करने वाली सरकार भारत में तो एक कह बार सकते फिर हैं कि इस बार बदलाव होगा, सरकार बदलेगी। बदलाव होगा। तो सर आप ये बताइए कि निवर्तमान जो सरकार है उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? हम अपने वर्ग के लिए, शिक्षकों, कर्मचारियों के वर्ग के लिए कतई संतुष्ट नहीं है। सबसे जी। बड़ी समस्या निजीकरण को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि आप कोरोना काल में देखिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है वही अंत में खड़ा होता है, निजी सेक्टर के लोग हाथ खड़े कर देते हैं। निजी सेक्टर का कार्य है धन कमाना, लाभ कमाना, और गवर्नमेंट सेक्टर सेवा के लिए काम करती है। हमारे विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जाते, संसाधन उपलब्ध कराए नहीं जाते, तो इस कारण छात्र संख्या कम होती है, तो फिर वहाँ पद घटा दिए जाते हैं। धीरे धीरे वो विद्यालय बंद हो जाएंगे तो गरीब और आम जनता के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है हमारी संस्थाओं में, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हैं, एडेड जिसको कहते हैं, उनको वेतन तो दे रही है सरकार, वेतन के अतिरिक्त उनके रख रखाव पर एक पैसे का कोई अनुदान नहीं है। तो वो किस खर्च से कैसे, वो आज के इस युग में, भौतिकवादी युग में, जहाँ टूटी छत हो, पानी न हो, उन विद्यालयों में कोई बच्चा अपना क्यों भेजेगा? तो और गरीब को वो पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकता। तो आम और गरीब व्यक्ति की शिक्षा देने का दायित्व सरकार का है, उसके लिए राजकीय और अनुदानित संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं पर जोर नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए इस मुद्दे पर सरकार के कार्य को हम 0 अंक देंगे। तो सर आप बताइए कि बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद सबका जोर लगा रही है, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में भी सरकार उसका उपयोग करेगी, प्रयोग करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन मतदाता उनसे भी ज़्यादा जागरूक है। अगर आप साम दंड भेद दिखाएंगे तो उसका प्रतिफल वो 25, यहाँ तो 25 तारीख को चुनाव है, हर जगह पे जहाँ जहाँ चुनाव है उस डेट को, उस तारीख को ऐसा मतदान करेगी कि 4 जून को आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। सर ये बताइए कि महंगाई, बेरोजगारी लोग मुद्दा उठा रहे हैं, क्या यही बड़ा मुद्दा है? कई मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी तो ऐसा मुद्दा है कि जनमानस का मुद्दा है। जिनके पास रोजगार नहीं है वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? उनको दैनिक जीवन 2 जून की रोटी इकट्ठा करने में, भले आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त राशन अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जनता को अकर्मण्य भी बना रहे हैं। तो ये सब मुद्दे फ्री का देने से जनता सब, इनके लोग लुभावने जो वादे हैं इन सब से ऊब चुकी है। अब जनता इसका प्रतिफल 4 जून को इनको देगी। तो सर आप बताइए कि आपके हिसाब से कैसा सांसद होना चाहिए? हमारे हिसाब से सांसद वही हो जो पुरानी पेंशन को दिलाए, या तो सांसद विधायक को पेंशन बंद करना चाहिए एकदम।
क्योंकि हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद भीख मांगेंगे, एक भी पैसा नहीं रह पाता है। तो सांसद विधायक का पेंशन तत्काल रूप से बंद करिए। अगर हम लोगों का पेंशन नहीं देना है तो उनका बंद करिए, बस यही कहना है। तो सर आप बताइए, जो कम वोटिंग पड़ती है उससे आपको क्या लगता है कि किसको फायदा होता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? फायदा तो दोनों बिंदु है। कुछ सेफोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब परिवर्तन चाहती है जनता तो बड़ी वोटिंग होती है, कम हो रही है इसका मतलब। लेकिन एक वर्ग का ये भी मानना है, कई चुनावों में ये उदाहरण है कि अगर सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है जनता तो कम वोटिंग करती है। सच्चाई ये है कि कुछ राजनीतिक रुचि रखने वाले लोगों के अतिरिक्त आम जनता का चुनाव से कोई मतलब नहीं। वो अपने को इस पूरी लड़ाई से बाहर समझती है, उस दिन किसी तरह वोट भले दे देती है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो भी राजनीतिक दल हैं या सरकारी मशीनरी है, उसको इस पर सोचना चाहिए कि कैसे जनता का लोकतंत्र में जुड़ाव बढ़े। अगर जनता लोकतंत्र से दूर हटेगी तो राष्ट्र के कल्याण के लिए उचित नहीं। सर योगी कहते हैं कि अपराधी डरा हुआ है, अपराध सब खत्म हो गया। तो आप बुद्धिजीवी हैं, तो आप बताइए कि इस बात से कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत नहीं है, वही स्थिति है। किंतु अब ये इतना प्रचार और प्रसार इनका इतना ज़्यादा होता है टीवी पे। आप देखिए टीवी चैनलों पे, जितने भी टीवी चैनल आपके चल रहे हैं उसमें केवल प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के अलावा चौथा चेहरा देखने को नहीं मिलता है। तो पब्लिक अब जान रही है, पब्लिक जागरूक हो रही है, पब्लिक जागरूक है। जो भी चीज़ें हैं प्रदेश के हित में, शिक्षक समाज नहीं, शिक्षक पूरे समाज से जुड़ा हुआ होता है। हर बच्चा, हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे जो भी क्लास में बच्चे होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, हर वर्ग के बच्चे होते हैं। जब हम किसी में भेदभाव नहीं रखते तो ये नेता कैसे भेदभाव रखते हैं? इनको भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और ये जो भेदभाव करके ये नेतागिरी अपनी ये गरम करते हैं, इस तरीके से देश का निर्माण नहीं होता। देश इस तरह से विकसित नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा विकास। इस देश का विकास तभी होगा जब हर नागरिक वोट करने जाएगा, हर नागरिक अपने अधिकार को, मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना जानेगा। तभी वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट यदि चल रही है तो उसमें हमें प्रतिभाग करना चाहिए, लेना चाहिए, हिस्सेदारी करनी चाहिए। जाके हमें सबसे पहले अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, तभी हम किसी गवर्नमेंट को कह सकते हैं ये गवर्नमेंट सही है या गलत है। जी। तो सर आप बताइए कि अभी अपने लोकसभा में आप कौन कौन सी समस्याएं देखते हैं? लोकसभा में समस्याओं का अंबार लगा है। सरकार सिर्फ अपना प्रचार प्रसार कर रही है, मूल मुद्दों से भटक जा रही है। न किसी चीज़ का आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। असमानता बढ़ती जा रही है इस सरकार में। तो सर आप बताइए कि योगी कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया, अपराधी सब डरे हुए हैं। तो आप जैसे बुद्धिजीवी, तो आप बताइए कि आप इस बात से कितने सहमत है? क्या सच में अपराध खत्म हो गया और अपराधी डरे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराध देखिए, किसी को ज़बरदस्ती वो करने से, बुलडोज़र चला देने से, भाई ये समाज है, समाज में सभी वर्ग हैं, सभी को साथ लेकर के चलिए। केवल एक वर्ग या दो वर्ग को हतोत्साहित करके वो करके ऐसे समाज नहीं चलता, प्रदेश नहीं चलता। आप प्रदेश का उत्थान चाहते हैं तो सभी को साथ, नारा आप देते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है? तो सर आप बताइए कि विकास की अगर बात करें तो जो जनता है वो तो कहती है ये बीजेपी ने बहुत विकास किया, जैसे कि 370 की धारा उन्हें हटाई है, राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था वो हुआ है, और विकास भी बहुत हो रहा है। तो आप बताइए कि आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विकास ऐसा नहीं, किसी चीज़ को विरोध के नाम पे विरोध नहीं किया जा सकता। कुछ बातें हुई हैं, उन सब चीज़ों में सच्चाई है। धारा 370 हटाई गई है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन कुल मिला के किसी समाज का निर्माण सड़क से ही नहीं हो जाएगा। उसको खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। सबसे बड़ी असुविधा यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की है, वही सबसे ज़्यादा महंगी है। तो सर आप बताइए कि तमाम शिक्षक संघ बने हुए हैं, आपको ये नहीं लगता कि सारे को एक हो जाना चाहिए जिससे शिक्षक की बात ज़्यादा अच्छे से हो? देखिए, ऐसा है कि राम से भी सब संतुष्ट हैं। तमाम शिक्षक संघ नहीं है। स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व वाला और वर्तमान में सुरेश त्रिपाठी के नेतृत्व वाला संगठन ही 60,000 माध्यमिक शिक्षक हैं, उसमें 58,000 हमारे साथ हैं। छोटे छोटे
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी न होने के कारण किसी को पद नहीं मिल पाया, किसी को अपनी राजनीति, इसके लिए बहुत थोड़े से लोग अन्य कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्गों के की तुलना में शिक्षक अभी भी एक संगठन में एकीकृत हैं और बहुसंख्यक शिक्षक माननीय सुरेश त्रिपाठी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के एकजुट हैं और प्राथमिक के दिनेश शर्मा के नेतृत्व में, और दोनों का मिलाकर शिक्षक संघ है प्राथमिक से माध्यमिक से, जिसके अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सुरेश त्रिपाठी जी उसके संयोजक हैं। तमाम संगठन थोड़े थोड़े कुछ लोग, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते परिवार में, लेकिन ज़्यादातर आम शिक्षक इन्हीं के साथ हैं। तो सर आप बताइए कि अध्यापकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अध्यापकों से यही अपील करना चाहेंगे, जो आपके हित में हो आपको स्वयं निर्णय लेना चाहिए। आप सक्षम हैं अपना निर्णय लेने के लिए, किंतु सरकार को इतना बाध्य कर दीजिए कोई भी वोट देने के पहले कि वो एक बार सोचे कि हमने शिक्षकों से पंगा लिया है। तो शिक्षकों से यदि कोई भी सरकार पंगा लेती है, यदि उनके मन का नहीं करती है, तो सरकार जाना सुनिश्चित है, ये आप मान के चलिए प्रदेश से। तो चलिए अभी हम सारे टीचर से यही जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव होगा या नहीं। सर आप बताइए क्या बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। सर आप बताइए। लगता तो है। सर आपकी क्या राय है कि क्या इस बार बदलाव होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन, अंदरूनी परिवर्तन आपको दिखेगा। आपको न टीवी पे दिख रहा है न सड़कों पे दिख रहा है, किंतु बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम आपके सामने आएगा पूरे भारतवर्ष से। तो सर आप बताइए आपकी क्या राय है, बदलाव होना चाहिए या नहीं? तो होना तो चाहिए, लेकिन देखिए क्या वो होता वक्त है। बताएगा सर। हाँ, सर आप बताइए बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। मतदाता एकदम शांत है। 4 जून को एकदम चौंकाने वाला परिणाम आएगा। तो सर आपका क्या कहना है, बदलाव होगा या नहीं? परिवर्तन प्रकृति जी नियम है। जी आज जो आया है कल जाए, कल जो आया है आज जाएगा, जी, बिल्कुल। तो ये होना निश्चित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कुछ शिक्षक थे, उनसे हमने बातचीत की चुनाव को लेकर। उनसे हमने पूछा कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। तो उनका यही कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुरानी पेंशन, तो जो भी पुरानी पेंशन को लाएगा वो उसको वोट करेंगे। तो इनसे हमने ये भी पूछा कि क्या इस बार बदलाव होगा, तो कुछ सारे टीचर ने कहा कि हाँ बदलाव होना ज़रूरी है और इस बार बदलाव भी होगा। तो यहाँ इसमें से एक टीचर ने कहा कि जैसे बदलाव नेचर का नियम है, तो जैसे नेचर बदलता है तो वैसे भी इस बार बदलाव होगा। तो वो तो अब वक्त बताएगा, 4 जून बताएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सी सरकार बनेगी। तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए, ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ। बाय।